जय जिनेन्द्र। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। एक बड़ा सा तालाब था, उसमें कुछ मेंढक थे। उसी तालाब के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो अक्सर मेंढक आसपास बात करते थे कि कभी उस पेड़ पे चढ़ेंगे, वहां से देखेंगे कैसे लगता है। तो कोई बोलता क्या फायदा, अपना जीवन तो इसी तालाब में रह जाएगा, हम तो ऐसे ही जी लेंगे। तो कोई पूछा नहीं, थोड़ा प्लान करते हैं, कैसे चढ़ सकते हैं, कैसे कूदेंगे, हम थोड़ा प्लान करते हैं। मगर एक दिन ऐसा हुआ, एक छोटा सा मेंढक वहां से कूदता हुआ, जंप करता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा। तब तक पीछे से सब लोगों ने आवाज देना शुरू कर दी कि तुम छोटे हो, अभी अभी क्या जरूरत है, तुम बाद में कर सकते हो, पहले सीख लो, समझ लो, ऐसे बहुत कुछ। अब वो मेंढक कुत्ता कुत्ता किसी का नहीं सुना, सिर्फ जंप करते करते वो ऊपर तक पहुंच गया और वहां से उसने नज़ारा देखा और एंजॉय किया। फिर थोड़ी देर बाद मन भर गया तो फिर वो नीचे आ गया। तो सब ने उसको डांटा कि आप हमको पूछते, हमको बताते, हम फिर आपको सलाह देते, हम आपको आइडियाज देते। फिर पता चला कि वो बहरा था, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। स्टोरी का थीम इतना है कि आप किसी चीज को चाहते हो, उसको समझो, उसको देखो और अपने दिल की बात सुनकर निकल पड़ो, कर लो जो करना है। अच्छी चीज अगर करनी है तो फिर रुकना नहीं है। मैं शर्मिला जैन, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, टैरोट रीडर, हाथ थेरेपी कंसल्टेंट और वर्कशॉप्स करती हूँ। अभी हम फ्लावर रेमेडी के तीसरे इस पे आए हैं सेक्शन पे। पहले हमने देखा डर के बारे में, दूसरा हमने देखा इंटरेस्ट नहीं रहना अपने लाइफ के किसी एक फेज पे। अगर आप नए हो और आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर देखिए उसको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बैच रेमेडी का आज तीसरा सेक्शन है। इसमें है अनिश्चितता, यानी निश्चित नहीं रहना, अनसर्टेनिटी, यानी आपको सर्टन नहीं है ना कि इसमें कर सकता हूँ या मुझसे होगा वैसा। तो ऐसे कई सिचुएशंस में हमारे आते हैं, मगर अलग अलग रूप में आता है। तो आज उसी अनसर्टेनिटी के उन्होंने 6 ये बताया है, अलग अलग वेराइटी। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहला है किराटो। किराटो यानी अगर एक व्यक्ति को कोई काम है तो वो काम का पूरा सोच लेता है, उसको डिसीजन ले लेता है, मगर जब वो इम्प्लीमेंट करने को आता है, यानी उस डिसीजन को जब काम में कार्यान्वित करना होता है, तब वो दूसरों से पूछेगा, एक बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा, जितने लोग मिलते हैं उन सबसे पूछता रहेगा। ऐसे लोगों को एडवाइस शॉपर्स बोलते हैं, यानी हर किसी के पास अपना उनसे एडवाइस लेंगे और अल्टीमेटली रॉन्ग डिसीजन लेके उनका काम बिगड़ जाता है। फिर वो पछताते हैं कि अयो, ये अगर मेरा ही डिसीजन जो दिया था वो सही था, अगर वही करता तो कितना अच्छा होता। ऐसे जो मनोभाव हैं उन लोगों के लिए किराटो नाम की जो फ्लावर रेमेडी है बिल्कुल काम करती है। उसके नेक्स्ट आता है जेनिटिन। जेनिटिन यानी जो बहुत ही डिप्रेस्ड और जीवन में निराशा ही उनके जैसे बस वही दिखता है उनको, निराशा ही दिखती है उनको। अगर उनको एक आधी गिलास पानी दी जाए तो उस आधी गिलास पानी को नहीं देखेंगे, वो आधा खाली है वैसा देखेंगे। तो उनको सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखती है लाइफ की, जो है वो उससे खुश कभी नहीं हो सकते। और उनको ऐसी निराशा रहेगी कि उस निराशा में ही उनको मजा आता है। अगर निराशा कभी कम पड़ जाए तो वो सोचेंगे क्या हुआ आज मैं क्यों ऐसा, वापिस निराशा, मतलब वो चला के निराशा में ही उनको वो आदत पड़ जाती है। ऐसे लोग अगर जेनिटिन लेते हैं तो उससे उनको बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट है हॉर्नबीम। हॉर्नबीम ये वो दवा है जैसे जिसको सुबह उठते उठते इतना आंख खुली और बस आज मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कैसे आज काम करूँगा, इतना सारा काम पड़ा है, अब मुझसे तो नहीं होगा, ये उनको डर रहता है। सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, मगर जैसे जैसे वो काम करना शुरू करते हैं वो बहुत आराम से काम कर लेते हैं। वो रात को ज़्यादा फ्रेश रहते हैं, शाम को ज़्यादा फ्रेश रहते हैं बजाय सुबह के। नींद से उठने के बाद वो फ्रेश नहीं होते इतना जितना कि वो काम शाम के टाइम से, रात के टाइम से वो फ्रेश फील करते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस। ग्रॉस ये होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर वो टूट चुके हैं,
बहुत ज़्यादा सेटबैक्स हो गया है, निराशा बहुत ज़्यादा उनको आ जाती है। डॉक्टर ने जैसे कह दिया कि भाई आपका रोग तो ठीक नहीं हो सकता, या उनको ऐसे लगने लगे कि भाई मेरा तो ऐसा रोग है अब कभी ठीक नहीं होगा, तो वो जो निराशा उनको अंदर ही अंदर खाने लग जाती है। या फिर ऐसे लोगों को ये निराशा ज़्यादा होती है जिसने धोखा खाया हो, जैसे किसी ने उनको चीट कर दिया हो या कुछ परेशान कर दिया हो। तो ऐसे धोखे खाने वाला एक व्यक्ति से खाएगा, मगर फिर सबके साथ वो निराशा का ही वो रवैया रहेगा उसका। उनको हमेशा डर रहेगा कि ये सब मेरे साथ धोखा ही करेंगे। ऐसे में अगर क्रॉस दिया जाए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ता है, और वो जो निराशा है जिसने भी धोखा खाया है वो छोड़कर वो आगे के लिए आगे की प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरोसिस। ये पर्टिकुलरली बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है कि जब एग्ज़ाम के टाइम होती है तो वो बोलते हैं एग्ज़ाम के लिए मैंने इतना प्रिपेयर किया, रात दिन एक कर दी, मगर जब एग्ज़ाम का पेपर हाथ में आता है और जैसे वो पेन लेते हैं लिखने के लिए, तब उनको लगता है कि इसका क्या आंसर है, कुछ पढ़ा तो था, अभी याद नहीं आ रहा, क्या करूँ, वैसे रहता है। अगर उनको एक हफ्ता भर या महीना भर पहले ही ये स्क्लेरोसिस दवाई दी जाए तो एग्जाम के टाइम में वो आंसर ही लिखेंगे जो उस क्वेश्चन का परफेक्ट होता है, यानी वो बेस्ट आंसर्स वो लिखेंगे। ऐसे मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आ चुके हैं, पेशेंट्स आ चुके हैं जिनको एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली वो आते हैं, दवा लेके जाते हैं, और फिर आता है कि भाई फ़ोन करते हैं या फीडबैक देते हैं कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, इस बार कुछ नहीं भूली, जो भी पढ़ा था सही रूप में लिखा उसको मैंने। और उसके बाद आता है वाइल्ड ओट। वाइल्ड ओट ये वो दवा होती, ये उन लोगों के लिए है जिसका बहुत टैलेंट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, पर जब डिसीजन मेकिंग में आते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो अनसर्टन हो जाते हैं कि हम कैसे इसको लें, कैसे हम इसको काम करें, उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है और इतने अनसर्टन हो जाते हैं कि वो अपने इस लाइफ का अगर कोई मेन कोर्स अगर उनको चूज करना होता है तो करूं या नहीं करूं, ये वाला करूं कि ये वाला करूं, ऐसे जो उलझ जाते हैं, ये या ये, ऐसे या वैसे उलझ के वो अपने आप को बहुत ट्रबल दे देते हैं। अल्टीमेटली उनको अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती है और वैसे फिर वो और ज़्यादा निराश हो जाते हैं। अगर उनको वाइल्ड रोड यूज़ करे वो लोग तो वो डिसीजन मेकिंग ऐसे फास्ट लेते हैं और सही डिसीजन लेते हैं। एक और बात, स्क्लेरोसिस में एक और चीज़ होता है कि जैसे किसी किसी के बॉडी में पेन होता है तो स्क्लेरोसिस वालों का अलग, उन लोगों के लिए कभी यहाँ पे दर्द होगा तो फिर यहाँ पे दर्द होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर वहाँ, मतलब एक जगह पे उनका नहीं होगा दर्द। अब वो चलेंगे भी तो सीधा नहीं चलेंगे, चलते चलते कहीं ऐसे बहक जाएंगे। अभी सो रहे होते हैं तो भी कभी यहाँ सोएंगे, कभी घर के उस हॉल में जाके सोएंगे, या कमरे में जाएंगे या ऐसे सोफे पे आके सोएंगे। तो ये भी एक स्क्लेरोसिस का एक है जिससे हम स्क्लेरोसिस से ठीक कर सकते हैं। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी थोड़ा जोश मिलता है कि हमें और करना है। आई होप द बेस्ट और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।